अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिते दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्टसहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम क्रोधस्त्यागे शांतिर्पैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वन् मार्दव हरिर्चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्तिक न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरणम लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृतीय शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदा दैवीं भिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन, दै संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञान चाभि जातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचे संपदा दैवीं भिजातोसी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए है अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन्दैव आसुरेव च दैवो विस्तर्षय प्रोक्त आसुर पार्थ में श्रेणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौच नापी चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूत किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एता दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोल बुद्ध है प्रभवंत युग्र कर्माणक क्षयाय जगतो हिताय। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामाश्रित्य दुष्पूरन दंभमान दान विताय मोहाद गरिहितवास ग्रहान प्रवर्तन तेषु चिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमया च प्रलयांतामुपाश्रिताय कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताय।
तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाशतैर्बद्धाय काम क्रोध परायणाय इहंते काम भोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इद मध्य मया लब्धमीम प्राप्स्य मनोरथम इदम स्तीदपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। असो मया हतः शत्रुर्निषेध चापरानपि ईश्वरोह महे भोगी सिद्धोह बलवान सुखी। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। आढ़्योभिजन वमी कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताय अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताय प्रसक्ताय काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताएं स्तब्धा धन मान दानविताएं यजन्ते नाम्यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधिरहित यजन करते हैं। अहंकारम बलन दर्प काम क्रोधन च संश्रिताय मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाय। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानह द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभाना सुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्रपैव कौन्ते ततो यान्त्यधमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधा नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मन कामय क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्ते तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचर्त्यात्मने श्रेयस्ततो याति परांगतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परमति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्ते कामकारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखं न परांगतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तन कर्म कर्तुमिहार्षि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।